आपके हरीफों का दावा है ये जो डबल इंजन वाली सरकार इस वक्त चल रही है ये पीडीपी की देन है कि हम इस मकाम पे खड़े हैं। तो हमारा एक एजेंडा ऑफ अलायंस था पीडीपी का बीजेपी के साथ, लेकिन आज की टाइम पे देखिए जब एनसी और कांग्रेस ने इलेक्शन साथ में लड़ा, कोई एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था। कांग्रेस तो 370 पे बात ही नहीं कर रही है। अदरवाइज आज की डेट में भी पीडीपी के 3 एमएलए मुझे लगता है 42 एमएलए से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पीडीपी लीडर शेख साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है क्योंकि आज मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं बरसी मनाई गई है। पहले किन अल्फाजों से आप मुफ्ती साहब को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए? देखिए मुफ्ती साहब का जाना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बिकॉज मुफ्ती साहब ने जब भी कुछ किया है एक विजन के साथ किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्हें बेहतरी की है। वो इख्तिदार में बहुत कम टाइम के लिए थे एज अ चीफ मिनिस्टर, लेकिन जितने टाइम में वो थे इख्तिदार में, जितना काम उन 6 सालों में हुआ है उतना काम 70 सालों में नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है कि मुफ्ती साहब नहीं है इस दुनिया में। अगर मुफ्ती साहब होते, मुमकिन है कि आज जम्मू कश्मीर में जो मसले मसाइल हैं वो नहीं होते। मौजूदा हुक्मरान जमात की अगर बात करें तो किस नजरिया से आप देख रहे हैं उनका जो काम करने का तरीका है? कुछ महीने हो चुके हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर देखा जाए तो इन वे अभी 3 ही महीने हुए हैं सरकार को इख्तिदार में आए हुए, तो कहा जा सकता है कि उतना टाइम नहीं अभी हुआ। लेकिन वो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पीछे अपने आप को वो छुपा रहे हैं, कोर्ट के पीछे, बिजनेस रूल्स के पीछे, बिजली के पीछे, मीटर्स के पीछे, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वाजे करके है कि 40 डिपार्टमेंट सरकार के पास है। जो चीज नहीं है वो होम और रेवेन्यू नहीं है। उसके बिना सरकार के पास सब कुछ है और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम हो सकता है। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद ये सरकार लोगों को कुछ राहत दे। उम्मीद थी कि बिजली में सुधार आए, जो नहीं आया। राशन कुछ मिलता, जो नहीं मिला। तो रिजर्वेशन की बात करें तो एक प्रेस नोट भी नहीं आया मीडिया में उमर साहब की तरफ से। तो आपके हरीफों का दावा है ये जो डबल इंजन वाली सरकार इस वक्त चल रही है ये पीडीपी की देन है कि हम इस मकाम पे खड़े हैं। देखिए लोगों को जो ये गलतफहमी एनसी ने दी चलाई है यहाँ पे, जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था तो एक एजेंडा पे अलायंस था कि 370 को हाथ नहीं लगा जाएगा। तो हमारा एक एजेंडा ऑफ अलायंस था पीडीपी का बीजेपी के साथ, लेकिन आज की टाइम पे देखिए जब एनसी और कांग्रेस ने इलेक्शन साथ में लड़ा, कोई एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था। कांग्रेस तो 370 पे बात ही नहीं कर रही है और एनसी बात कर रही है, रेजोल्यूशन की बात कर रही थी, जो कि हमने रेजोल्यूशन जो उन्होंने लाया उसमें कहीं 370 का जिक्र नहीं था। तो हमें नहीं लगता है कि पीडीपी की देन, अगर देखा जाए पिछले 70 साल में कांग्रेस और एनसी ने मिलके जो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया है वो कोई नहीं कर पाया। हम देख रहे हैं कि 1999 में मुफ्ती साहब आए तो कुछ ही सालों में जो है एक लार्जेस्ट पार्टी बनी पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके जाने के बाद महज 3 सीटें। कहाँ पे खामियां नजर आई? मैं बताती हूँ। इस बार का जो इलेक्शन था वो था 370 के खिलाफ कि हमें 370 वापस चाहिए, बीजेपी को दूर रखना है। और इसमें ये हुआ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अलायंस थी, तो पीडीपी भी लड़ रही थी। अब ये हुआ कि बीजेपी को दूर रखने के लिए एक तरफा वोट पड़ा जो एनसी कांग्रेस को पड़ा, बस यही बात है। अदरवाइज आज की डेट में भी पीडीपी के 3 एमएलए मुझे लगता है 42 एमएलए से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ बात कर रही है शेख साहब, जिनका कहना है कि पीडीपी के 3 एमएलए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 एमएलए पर भारी है।